हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें बियो-सावर्त के नियम के गणितीय व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बियो-सावर्त का नियम क्या है। तो बियो और सावर्त दो व्यक्ति थे जिन्होंने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए गणितीय व्यंजक दिया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस नियम को बियो-सावर्त का नियम कहते हैं। यानी एक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित होती है और इस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए एक गणितीय व्यंजक दिया गया जिसे बियो-सावर्त के नियम कहते हैं। इस नियम में माना धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई dl, यानी एक धारावाही चालक है, ये चालक हो गया, और इसकी जो लंबाई है वो हम क्या मान लेते हैं, dl मान लेते हैं, तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, और यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो dB मान लेते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र B मानते हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण एक छोटे से भाग, जब भी अल्पांश का अर्थ होता है एक छोटा सा भाग, तो एक छोटे से भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो dB मानते हैं। और ये जो dV है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है विद्युत धारा पर, उसके बाद अल्पांश लंबाई पर, तो यहाँ लिखेंगे। दूसरा ये लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर। और तीसरा जो होता है ना, उनके बीच के कोण पर, बीच के कोण पर। और एक चौथा और है, एक और पॉइंट है जो बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, बीच की दूरी पर। ठीक है, देखिए ये जो हम बनाते हैं ना, तो ये धारावाही तार बना दिए। ठीक है, ये धारावाही क्या हो गया, चालक तार हो गया, जिसकी लंबाई क्या है हमारा dl है। ठीक है, इसकी लंबाई अल्पांश लंबाई dl माना था, dl है, और इसमें धारा I प्रवाहित होती है। और यहाँ से एक कुछ दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो इस धारा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो धारा के साथ थीटा कोण बनाती, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई, और बिंदु है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, dB हो गया। तो ये अल्पांश लंबाई के एक तार हो गया जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ से जो है ना इन दोनों बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, ये जो लंबाई और बिंदु P की दूरी क्या हो गई, r हो गई। तो यहाँ पे जो धारा होती है ना, तो ये धारा चुंबकीय क्षेत्र के, जो धारा होती है विद्युत धारा, वो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये हो गया समीकरण एक नंबर वाला हो गया। और दूसरा क्या है, लंबाई पर, तो जो लंबाई है ना अल्पांश लंबाई dl, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। यहाँ पर dB होगा और dl क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समीकरण 2 मान लिए। और दूसरा क्या करें, बीच के कोण पर, यानी जो थीटा होती है ना, अल्पांश लंबाई का तार है, धारावाही चालक है, और उनके बीच की जो थीटा कोण होती है वो चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है ना, वो समानुपाती होते हैं साइन थीटा के। इसको समीकरण हम 3 मान लिए। ये 2 नंबर था, 3 नंबर था। उसके बाद 4 नंबर क्या है, बीच की दूरी के। तो 4 नंबर हमारा क्या होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसके कारण ये बीच की दूरी के क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण हमारा 4 हो गया। समीकरण 1, 2, 3, 4 से लेंगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। तो यहाँ हमारा बनेगा dB समानुपाती IDL साइन थीटा बटा r² हो गया। IDL साइन थीटा, तो यहाँ जो समानुपाती हटेगा तो एक नियत मान जुड़ता है जिसको बोलते हैं K IDL। तो यहाँ K जुटा ना, तो K का हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए K का मान μ0 बटा क्या होता है, 4 पाई होता है। तो यहाँ से K का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो dB बराबर हो जाएगा हमारा μ0 बटा 4 पाई, और साथ में आ जाएगा IDL साइन थीटा बटा r²। ये हमारा बियो-सावर्त के नियम द्वारा जो दिया गया धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र था उसका व्यंजक प्राप्त हो गया। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।